हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर का। ये है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 अंक। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। पहला, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपने प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखना कंपलसरी है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर 25 प्रश्न हैं, वो सभी के सभी 25 प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, इस पेपर में आपको उत्तर पुस्तिका अलग से नहीं मिलेगी। जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी के अंदर प्रश्नों के नीचे उत्तर लिखने के लिए जगह दी हुई होगी। वहीं पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 8 एक अंक के। पहला प्रश्न है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। सही उत्तर है ब, कांच की चूड़ियों से। दूसरा प्रश्न है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। सही उत्तर है ब, फर्स्ट। पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, हम भिखमंगों की रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पर आएगा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। सही उत्तर है द, दुनिया में। चौथा प्रश्न है, भगवान के डाकिए कहा गया है। सही उत्तर है स, पक्षी और बादल को। पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न है, फलना फूलना का अर्थ है। सही उत्तर स, उन्नति करना। पहले प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है छठा, थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है। सही उत्तर है द, गिरती हुई पत्ती को। सातवां, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए। सही उत्तर है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। पहले प्रश्न का आठवां और अंतिम प्रश्न है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। सही उत्तर है द, तमिलनाडु। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है 9 से 14 तक। दोस्तों, इस तरह का पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। इस पैटर्न के आधार पर प्रश्न संख्या 9, बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था। 2-2 अंक के प्रश्न हैं 9 से 14 तक। उत्तर, बाज ने अपना संपूर्ण जीवन सभी सुखों को भोगते हुए वीरतापूर्वक जिया था। उसने अपनी इच्छा के अनुरूप आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरी थी, इसलिए वह अपने जीवन से संतुष्ट था। 10वां प्रश्न, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर, लोगों ने यह सलाह लेखक को दी थी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कभी भी और कभी भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा ही देगी, यह कहना बड़ा मुश्किल था। प्रश्न संख्या 11, बूंद ने पृथ्वी के भीतर के कैसे दृश्य का वर्णन किया है। उत्तर, बूंद ने पृथ्वी के भीतर के उस दृश्य का वर्णन किया है जो ठोस नहीं था। वहाँ बूंद ने बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें देखीं और अनेक प्रकार की ऐसी धातुएं देखीं जो इधर उधर बह रही थी। प्रश्न संख्या 12, सुदामा अपनी बगल में चावलों की पोटली क्यों छिपा रहे थे। उत्तर, द्वारका में श्री कृष्ण के ठाट बाट देखकर वे हीन भावना से ग्रसित हो गए थे। वे उसे अत्यंत तुच्छ भेंट मान रहे थे, इसलिए पोटली को छुपा रहे थे। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे हैं।
एक एक अंक के। 9, 2, 11 होना अर्थात भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर वहाँ से 9, 2, 11 हो गया। दूसरा मुहावरा है आँखों का तारा। इसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा होना या अत्यंत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग, प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान आँखों का तारा होती है। प्रश्न संख्या 14, अमृत का विलोम शब्द विष है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक एक अंक के 2 विलोम शब्द लिखने हैं। सज्जन का विलोम है दुर्जन। अनिवार्य का विलोम शब्द है ऐच्छिक। लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं 15 से लेकर 22 तक के, 4-4 अंक के प्रश्न हैं। 15वां प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग के कारण उसके गांव की महिलाओं ने अब लाख की जगह कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थीं, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी, जिस कारण उसका पैतृक धंधा बंद हो गया, जिससे उसकी आय समाप्त हो गई, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। ये बदलाव आया था मशीनी युग से बदलू के जीवन में। प्रश्न संख्या 16, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर, लेखक द्वारा साइकिल को विनम्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना आसान है तथा इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। लेखक ने पुडुकोट्टई जाने के बाद ही यह जाना कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि साइकिल ने ही वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य किया था। 17वां प्रश्न, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? उत्तर, गाड़ी चलाते समय निम्न प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहली, गाड़ी चलाते समय यदि वाहन 2 पहिया है तो सिर पर हेलमेट लगाना चाहिए तथा चौपहिया है तो सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। दूसरी सावधानी है सदा अपनी ही लेन में चलना चाहिए। यदि लेन बदलनी हो तो इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए। तीसरी सावधानी, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करें। चौथा सावधानी है नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं। नशा करना अर्थात शराब पीते हुए गाड़ी को नहीं चलाना। प्रश्न संख्या 18, स्वच्छ भारत मिशन के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति। दूसरा उद्देश्य है हाथों से मल सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना। तीसरा उद्देश्य अस्वास्थ्यकर शौचालयों को नहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित करना। चौथा उद्देश्य ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का प्रबंधन करना। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। उत्तर, काला, काला विशेषण को प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। वीर एक विशेषण शब्द है, इसका उपयोग करेंगे। वीर पुरुष सम्मान का अधिकारी है। श्रेष्ठ को उपयोग करेंगे, राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। तीन भी एक विशेषण शब्द है, इसका प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करेंगे, कल मेरे पास 3 आदमी आए थे। प्रश्न संख्या 20, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। शीस पगाने झंगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, औ पाए उपाने को नहीं सामा। प्रसंग है, यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। यह सुंदर प्रसंग उस समय का है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं। द्वारपाल
उनको रोककर द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना देता है। व्याख्या: द्वारपाल श्री कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। खंड क के अंदर शब्द दे रखे हैं और खंड ए के अंदर शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों के मिलान करने हैं, अर्थात इनके जो उचित अर्थ हैं उनसे इनको क्रॉस मिलान करना है। तो यहाँ साध, मोल, जीभी, तली, मनवा, कर और इनके अर्थ भी इनके सामने दे रखे हैं। हाथ, नीचे, मन, मूल्य, साधु, जिह्वा। अब साध, साध को मिलान कर रखा है साधु से। साध का अर्थ होता है साधु, इसलिए इसको मिलान कर दिया है साधु से। मोल का अर्थ है मूल्य, इसलिए इसको मूल्य से मिला दिया है। जीभी का अर्थ है जिह्वा, जीभ, इसको जिह्वा से मिलान कर दिया है। तली का अर्थ है नीचे, इसको नीचे से मिलान कर दिया है। मनवा, मनवा का अर्थ है मन, इसको मनवे से मिलान कर दिया। कर का अर्थ होता है हाथ, तो इसको कर से मिलान कर दिया है हाथ को। ये एक एक अंक के 6 प्रश्न हैं। 6 अंकों का ये प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 22। दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं बेवाइन, लटी, आंदोलन, पोटरी, मर्द, धाम, मूर्खता। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देख लेते हैं। कै ईमानदारी को रिक्त स्थान का पर्याय समझा जाने लगा है। ख धोती फटी सी लटी, रिक्त स्थान दुपटी। गै रिक्त स्थान कांख में चापी रहे तुम। घ पूछत दीन दयाल को रिक्त स्थान। अणे साइकिल चलाना एक सामाजिक रिक्त स्थान है। च ऐसे बेहाल रिक्त स्थान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। रिक्त स्थानों में शब्द भर दिए हैं। कै ईमानदारी को रिक्त स्थान में आ गया मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ख धोती फटी सी लटी रिक्त स्थान में आ गया दुपटी। गै रिक्त स्थान कांख में चाप रहे तुम, यहाँ रिक्त स्थान में आ गया पोटरी। घ पूछत दीन दयाल को रिक्त स्थान में आया धाम। ण साइकिल चलाना एक सामाजिक रिक्त स्थान है, यहाँ आंदोलन आ गया है। च ऐसे बेहाल रिक्त स्थान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, यहाँ आ गया है बेवाइन। प्रश्न संख्या 23। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गद्यांश दे रखा है और इसके अंदर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके उत्तर, चारों प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से देने हैं। 2-2 अंक के प्रश्न हैं। कुल मिलाकर 8 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23। गद्यांश पढ़ लेते हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। प्रश्न है कै नदी कहाँ पर बहती थी? उत्तर गद्यांश में से पढ़ के है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी बहती थी। ख यह नदी किस तरह से समुद्र की ओर जाती थी? उत्तर अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। ग नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थीं? उत्तर नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। घ नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए।
धीरे से और उजियाली। धीरे से का विलोम शब्द है जोर से, उजियाली का विलोम शब्द है अंधेरी। प्रश्न संख्या 24। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी रोहित या विनीता हैं। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों 8 अंक का प्रश्न है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ अजमेर। विषय बीमारी के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे अचानक से बुखार हो गया है। इस कारण मैं दिनांक 21 जनवरी, जब से भी आपको बुखार हुआ है उस तारीख को लिखना है, से लेकर 23 तारीख 2000 इतने तक अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक आ जाएगा। इस तरह से आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य रोहित या विनीता, कक्षा 8। अथवा के अंदर एक प्रश्न है, या तो प्रार्थना पत्र लिखना है या संवाद लिखना है। यातायात पर के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। किस तरह से लिखने? हवलदार और चालक के बीच में ये संवाद है। रुको, मोटरसाइकिल को एक साइड में लगाओ। चालक, क्या हुआ हवलदार साहब? अब आगे की 4 संवाद आपको लिखने हैं। उत्तर में यातायात हवलदार तथा दुपहिया वाहन चालक के मध्य संवाद। हवलदार ने पूछा, लाइसेंस बताओ। चालक, क्यों? हवलदार, आपका हेलमेट कहाँ है? चालक, ये रहा ना हवलदार साहब। हवलदार, हेलमेट हाथ में लटकाने के लिए होता है या सिर में लगाने के लिए? चालक, ओह गलती हो गई हवलदार साहब। हवलदार, क्या आपको पता है एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है? चालक, जानता हूँ हवलदार साहब, इस एक गलती से मेरी जान भी जा सकती है। हवलदार, इस गलती के लिए आपका चालान बना देता हूँ। चालक, इस बार माफ़ कर दो हवलदार साहब, आगे से गलती नहीं होगी। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 8 अंक का प्रश्न है। एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला स्वच्छ भारत अभियान पर, दूसरा यातायात सुरक्षा पर, या तीसरा विषय है हमारा विद्यालय पर, या चौथा विषय है स्वच्छ भारत अभियान पर। पहला पॉइंट आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर आ जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया मिशन या क्लीन इंडिया ड्राइव अथवा स्वच्छ भारत व स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सभी पिछड़े वैधानिक कस्बों, गांवों और शहरों को साफ करने के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। इस अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर राजघाट नई दिल्ली से की गई थी। दूसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें स्वच्छ भारत अभियान की। हम भारतीय बहुत ही धार्मिक और पवित्र सोच के इंसान हैं, पर हमारी पूजा तथा हमारी स्वच्छता सिर्फ हमारे घरों की 4 दीवारी तक ही सीमित है। उससे आगे हम नहीं सोचते हैं। कैसे? अक्सर हम क्या करते हैं? अक्सर हम घरों को साफ करने के बाद जो कचरा निकलता है उस कचरे को सड़क, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप इसके अनिष्टकारी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। वातावरण में गंदगी की वजह से पर्यावरण व जल दूषित हो रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। साथ ही देश की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। कहीं पर भी थूक देना, मूत्र त्याग कर देना, कचरा फेंकना,
इत्यादि जैसे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गए हैं। वातावरण की स्वच्छता और सुंदरता को महत्व देने की जगह गंदगी के ढेर देखना हमारी आदतों में शामिल हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को औसतन सालाना 11 से 13 हज़ार रुपये बीमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते हैं। सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंडों, कच्ची बस्तियों, गांवों में शौचालय की उचित व्यवस्था न होने से खुले में शौच जाने की मजबूरी के चलते वातावरण का दूषित होना सबसे बड़ी समस्या है। इन सभी को से मुक्ति पाने और स्वस्थ भारत का निर्माण करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया है। समझ गए होंगे स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तीसरा पॉइंट है स्वच्छता का पर्यटन, स्वास्थ्य व रोजगार पर प्रभाव। क्या प्रभाव होता है? बीमारियों का बढ़ना, पर्यावरण का दूषित होना, जल तथा खान पान का दूषित होना और रहन सहन सभी स्वच्छता में कमी के कारण है। जगह जगह गंदे जल का जमाव, गंदा जल जम गया तो मच्छर हो जाएंगे, मक्खी हो जाएंगी। अवरुद्ध नालियाँ इत्यादि अनगिनत रोगों की जनक हैं। इनसे अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। घर, शरीर, आसपास के वातावरण, गलियां, बाजार, गांव यदि साफ सुथरे हों तो मनुष्य की आधी समस्याएं, आधी बीमारियां तो वैसे ही समाप्त हो जाएं। कचरे का उचित प्रबंधन, पॉलीथीन के प्रयोग पर पाबंदी, आसपास के वातावरण की सफाई, कचरा संग्रहण कर वाहन में कचरा डालना, इधर उधर नहीं थूकना, खुले में शौच या मूत्र त्याग न करना, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाने तथा वृक्षारोपण जैसे कार्य करके हम स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपना दायित्व समझे। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे अनेक देश स्वच्छता नियमों का पालन करने वाले उनके नागरिकों के कारण ही सुंदर और स्वस्थ कहे जाते हैं। नगर और गांव की गलियों की स्वच्छता वहां रहने वालों पर ही निर्भर करती है। इसका एक उदाहरण है हमारे देश के मेघालय का एक गांव जिसका नाम है मावलिया नाक, जिसे एशिया के सबसे साफ गांव के रूप में चुना गया है। इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ के निवासी सफाई के प्रति इतने सजग हैं, इतने जागरूक हैं कि अगर उन्हें सड़क पर कचरा दिख जाए तो वे उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरे के पात्र में डाल देते हैं, कोई भी कचरा उनको अगर दिख गया। अतः यह समझना जरूरी है कि स्वच्छता हम सबका एक सामूहिक दायित्व है, हमें इसका महत्व समझना होगा। अंत में पॉइंट है उपसंहार। लोगों की संकीर्ण मानसिकता ही हर समस्या का कारण होती है। यदि देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले हमें हमारी सोच में यह बदलाव लाना होगा कि यह देश हमारा है, यह शहर हमारा है, ये नगर हमारा है, ये गांव हमारा है, सड़कें, वन, उपवन, सार्वजनिक स्थल इत्यादि सब हमारे हैं। अगर ये सोच हो जाए तो हम उसको साफ करने लगेंगे, साफ सफाई करने लगेंगे। कोई यदि गंदगी फैला रहा है तो उसे टोकेंगे भी, तथा इनकी स्वच्छता तथा सुंदर बनाने का दायित्व भी हमारा है। इस अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। इससे आशा है कि भविष्य में भारत भी स्वच्छ और सुंदर देशों की श्रेणी में शामिल होगा। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।